नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। दुर्ग जिले में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद 5 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जो पूरा मामला है वो दुर्ग जिले के डूमरडीह में स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री का है। प्लाईवुड फैक्ट्री का नाम पांडे प्लाईवुड फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री में जो मृतक है जो उतई बस स्टैंड में मिला है उसकी पहचान राहुल कुमार 24 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में की गई है। बताया ये जा रहा है कि जो राहुल कुमार है वो पांडे प्लाईवुड फैक्ट्री में काम किया करता था, ठेका श्रमिक था और काम करने के बाद सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी दी गई और उन्हें विदा कर दिया गया। वहीं राहुल कुमार फैक्ट्री में ही रुक गया और उसी दिन अटल पांडे के साथ उसका पुराना विवाद जो चल रहा था, उसी विवाद को लेकर अटल पांडे और राहुल कुमार के बीच झगड़ा हुआ और झगड़े की स्थिति इतनी बढ़ गई कि जिसके बाद अटल पांडे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राहुल कुमार को पीट कर मार डाला। राहुल को लात, घूंसे, डंडे और लाठियों से मारा गया। मारने के बाद उसे उतई के बस स्टैंड में छोड़ दिया गया जहां उसकी मौत हो गई। जब पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में सूचना मिली तो पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और दर्ज करने के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो घटनाक्रम में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो मोबाइल और गाड़ी इस्तेमाल किए गए थे, डंडा और साथ ही मोबाइल और बाइक भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको अटल पांडे के 5 साथियों का नाम बता देती हूँ। भैया रुकना तो। अटल पांडे और उसके साथियों का नाम आपको मैं बता देती हूँ। अंजनी सिंह उर्फ मनीष कुमार, अमरनाथ प्रजापति, राहुल सिंह और अक्षय कुमार, इन सभी के साथ मिलकर अटल पांडे ने राहुल कुमार को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अभी जो वजह बताई है फिलहाल आपसी रंजिश बताई है कि इनका पहले से ही पुराना विवाद चला करता था। साथ ही दुर्ग पुलिस द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि राहुल कुमार जो कि बिहार गया का निवासी था और यहाँ पर ठेका श्रमिक के रूप में काम कर रहा था, मालिकों से इनकी बनती नहीं थी। लगातार आए दिन विवाद होते रहता था और 5 नवंबर को ये विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल कुमार की इस पूरी घटना में जान चली गई। उतई का मामला है वो कल सुबह की घटना है। ये सुबह एक व्यक्ति जो है वो मूर्छित हालत में स्थिति में गिरा है, ऐसी सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस जब वहाँ पे पहुँचने के बाद जब उसको अस्पताल भेजा गया तो उसको मृत घोषित किया गया। मृत घोषित करने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक आया, चूँकि वो देखने में प्रथम दृष्टया देखने से कुछ भी मतलब उसमें चोट का निशान नहीं दिख रहा था, किसी प्रकार की मारपीट की आशंका उसमें नहीं दिख रही थी। तो जब 60 PM रिपोर्ट लिया गया तो 60 PM रिपोर्ट में अंदरूनी चोट और अंदर जो बॉडी के अंदर में खून का जमाव वगैरह पाया गया और डॉक्टर से जब पूछा गया तो उसका होमोसाइडल पाया गया। तो होमोसाइडल का जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हुआ तत्काल पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए पूछताछ चालू किया और इस दौरान संदिग्धों को ला करके जब पूछताछ किया गया तो उसमें ये बात निकल के आई कि ये जो व्यक्ति है ये गया बिहार के रहने वाला है और इसका जो एक भाई है, ये दोनों जो है डुडेरा में जो फैक्ट्री है, फर्नीचर की जो फैक्ट्री है पांडे, विजय पांडे जी के वहाँ का, उनके यहाँ वो काम करते थे और वहाँ पे वो ठेका श्रमिक ला करके अपना खुद भी काम करते थे और साथ में वो श्रमिक भी उनके यहाँ काम करते थे। तो इस बीच में वहाँ पे उनके बीच में आपस में मतलब पता नहीं, वहाँ पे काम करते हुए जो मालिकों के साथ उसका मतलब व्यवहार ठीक नहीं था, तो इस कारण से उसको चेंज करके उन लोगों के द्वारा एक नया ठेकेदार को काम दिया गया था। तो चूँकि ये शराब पीने का आदी था और लगातार वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा करते रहता था, तो इस कारण से जब नया ठेकेदार आया तो फिर वहाँ पे उसके जो रहने के स्थान पर जाके ये जो मृतक के द्वारा आपस में बहस हुई और उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो इसी बीच में जो वहाँ पे रहने वाले जो अटल पांडे हैं और साथ में वहीं पे उनके साथ में जो उसी कैंपस में रहने वाले अंजनी उर्फ मनीष और एक व्यक्ति और हैं, जो तीनों के द्वारा मिलकर उनके ऊपर हमला किया गया और इसी दौरान इसी मारपीट में उसकी जान चली गई। इस मामले में कुल कितने लोग को हिरासत में लिए? और जैसे ही उस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई उसके बाद उनको मूर्छित होने के बाद उसको गाड़ी में बैठा करके 2 लोगों ने उसको बस स्टैंड के पास छोड़ा। उस दौरान बताया गया कि वो हल्का होश में भी था और वो स्वयं उस समय बात कर रहा था हल्का फुल्का। तो होश में आ जाने के बाद उसको वहाँ पे छोड़ा गया और वो इसी दौरान फिर उसकी जो है वहाँ पे सुबह उसको मृत हालत में पाया गया। कुल कितने लोग हिरासत में लिए? टोटल 5 लोग हैं।
धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।